मसीह में आप सबकी सलामती हो और बारगाह मसीह में आप सबों का खैर मकदम। आइए हम खुदा के कलाम में से हिफ्जियों 6 और उसकी पहली आयत पर गौर करेंगे। पहली, दूसरी और तीसरी आयत। और यूं लिखा है कि ऐ फर्जंदो, खुदावंद ने अपने माँ बाप के फरमान बरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है, और अपने बाप की और माँ की इज्जत कर। ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है, ताकि तेरा भला हो, तेरी उम्र जमीन पर दराज हो। खुदावंद के पढ़े और सुने जाने पे खुदा की बरकत हो। कलाम मुकद्दस के अंदर हमने आज एक वो आयत देखी है जिसके अंदर पौलुस रसूल ने बड़ी तरबियत की है, और तरबियत करके पौलुस रसूल ने ये बताया है कि ऐ बेटे और बेटियों, अपने माँ बाप के क्या बनो, अपने माँ बाप के क्या बनो, फरमाबरदार। देखिए, अगर आज कोई बेटी या बेटा अपने माँ बाप को अखीर जानता है या उसकी इज्जत नहीं करता या उसके कहने में नहीं आता, तो कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि ऐ फर्जंदो, अपने माँ बाप की इज्जत करो, और इसके साथ वादा भी है, इनाम भी है। लेकिन कुछ इस तरह के नौजवान हैं जो बेटे बेटियां लगा लें कि वो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते, और खुदा कभी भी उनसे खुश नहीं हो सकता, खुदा उन्हें कभी बरकत नहीं दे सकता। याद रखिए, ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये आप नुकसान अपनी औलाद के लिए कर रहे हैं, आने वाली नस्लों के लिए कर रहे हैं। और कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि फरमाबरदार हो। क्यों बार बार माँ बाप के लिए ही खुदा ने पैगाम दिया, किसी भाई भाभी के लिए क्यों नहीं दिया? माँ बाप जमीन पर दूसरा खुदा है। हालेलुया। और जो मैं आज बात करने को, इसे गौर से सुनिएगा। फरमाबरदारी बहुत जरूरी है। अगर आज फरमाबरदारी का बीज आप नहीं बोगे तो आप बेअक्ले हो जाओगे, ना समझ हो जाओगे। क्योंकि कलाम मुकद्दस अय्यूब की किताब उसका 32वां और उसकी 8 आयत कहती है, लेकिन इंसान में रूह है और कादिर मुतलिक का दम खलूत बख्शता है। अकल धनाई इंसान को अपने आप नहीं आती, वो खुदा का रूह बख्शता है। अकल धनाई खुदा का खलूत बख्शता है, अकल धनाई खुदा बख्शता है। सुनिए गौर से, ये कलाम उन नौजवानों के लिए जो आज अपने माँ बाप को अखीर जानते हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस कहती है कि अपने माँ बाप को अखीर ना जानो। इंसान, नौजवान अपने माँ बाप से तो अदावत रखते हैं और खुदा से प्यार। माँ बाप ने किसे कहने से नहीं, पर खुदा ना प्यार। खुदा से इंसान क्यों प्यार करता है? क्योंकि उससे मतलब है, खुदा से मतलब है। ये मांग लो खुदा से, वो मांग लो खुदा से। खुदा मुझे बाहर ले जाए, खुदा मुझे जॉब दे दे, खुदा मुझे गाड़ी दे देगा, खुदा मुझे दौलत दे देगा, खुदा मुझे अच्छी बीवी दे देगा, अच्छा शौहर दे देगा। इंसान खुदा से मतलब के लिए प्यार करता है, क्योंकि वो अपने जमीनी खुदा से तो प्यार नहीं करता, तो वो आसमानी खुदा से कैसे प्यार करे? तो मैं बताऊं कि जो आज अपने माँ बाप को अखीर जानते हैं, वो सिर्फ अपनी नस्लों को बर्बाद करते हैं और कुछ नहीं करते। तो आइए मेरे साथ इंसान उसका 20वां और उसकी 20 आयत। जी, जो अपने माँ बाप पर लानत करता है, जो अपने माँ बाप पर लानत करता है, उसका चिराग गहरी तारीकी में बुझाया जाएगा। जो अपने माँ बाप पर लानत करता है, उसका चिराग तारीकी में। चिराग का दिवस होता है, चिराग किस लिए होता है? रोशनी करे। लेकिन कलाम मुकद्दस कहता है जो अपने माँ बाप पर लानत करेगा उसका चिराग बुझा दिया जाएगा गहरी तारीकी में।
उसका कभी चिराग रोशन ना होने पाएगा, क्योंकि उसने अपने माँ बाप को आखिर जाना है, अपने माँ बाप को बेइज्जती की है, जलील किया है और अपने माँ बाप की फरमाबरदारी नहीं की, तरबियत नहीं की, उसका चिराग क्या किया जाएगा? बुझा दिया जाएगा। गहरी तारीकी में वो लोग जो आज खुदा अपने माँ बाप की बात नहीं सुनते, कहते बस हम बड़े हो गए, अब हम जो चाहते हैं हमारे लिए हो जाए। यहूदियों में एक रस्म है, यहूदियों के अंदर जब लड़का लड़की शादी के लायक होते हैं तो उनको आमने सामने खड़ा किया जाता है और एक गिलास में पानी, उनके जो बड़े होते हैं वो एक गिलास में पानी रखते हैं, लड़का उठाए पिए और उसको रख दे, और अगर लड़की रजामंद है तो वो उठाए और पिए, तो समझो वो दोनों रजामंद हैं। फिर उसके बाद माँ बाप जो बेटा होता है उससे अपने घर से निकाल देते हैं, शादी नहीं करते, सिर्फ रस्म करते हैं, जैसे मंगनी की रस्म होती है, शादी नहीं करते। बड़े होशियार माँ बाप होते हैं वो यहूदी, वो क्या करते हैं कि बच्चे को घर से निकाल देते, बेटे को कहते हैं जा भाई हूं कमा ते घर बना, कमा दे घर बना, लकड़ियां चुन, पत्थर ला, और जब घर मुकम्मल बन जाएगा तो फिर साढ़े को आ असि तेरा ब्याह करता भी। हालेलुया। और बच्चा अगर बने बनाए पर माँ बाप घर दे तो बच्चे को कभी तरबियत नहीं आएगी, बच्चे को कभी समझ नहीं आएगी। आज अक्लमंदी से चले, कभी अपने बच्चों के फैसलों पर हाँ ना करे, बल्कि उनको नसीहत करे। अगर आप देखते हैं आजकल के माँ बाप भी खुद गर्ज होते हैं, मतलबी होते हैं, वो कहते हैं लगे ना साढ़े बच्चे जिधर लगे ने सानू के लगे, साढ़े सिर पीड़ते नहीं है, पर वो गलत माँ बाप है। यहाँ पर जो अगली आयत है, हमारा टॉपिक नहीं है, सिर्फ बच्चों पर है, लेकिन यहाँ पर है कि ए औलाद वालो तुसी भी नसीहत करो, तुसी भी नसीहत करो। माँ बाप को भी चाहिए कि जो काम उनका है वो अच्छे से करें, लेकिन औलाद अगर फरमाबरदारी नहीं कर रही तो खुदा का कलाम जो कहता है वही उसके साथ होगा। वो अपनी नस्लों के लिए क्या कर रहा है? अपनी नस्लों के लिए गुलामी को बो रहा है, उसकी नस्लें तबाह होंगी। और यहाँ पर लिखा है इंसान 30 और उसकी 17 आया, जरा पढ़ दीजिए बेटा। इंसान 30 और उसकी 17 आया। जहाँ रोया नहीं, जहाँ ये नहीं है, जरा पढ़े 30 बाप की 17 आया। वो आंख जो अपने बाप की हंसी करती है, वो आंख जो अपने बाप की हंसी, देखिए वो आंख जो अपने माँ बाप की हंसी उड़ाती है। गल की समझाया है, जाओ पर तुसी कौन हो, हर गल में मजाक चढ़ा देता है। वो आंख सुनिएगा बहुत सही, आया बड़ी खूबसूरत है, नौजवान तो कम है, लेकिन माँ बाप के सब नहीं है ना। हालेलुया। चलिए पढ़े बेटा फिर से। वो आंख जो अपने माँ बाप की हंसी करती है, वो आंख जो अपने माँ बाप की हंसी करती है और अपनी माँ की फरमाबरदारी को हकीर और जानती है, अपनी माँ की फरमाबरदारी को आखिर जानती है। वादी के कव्वे उसको, वादी के कव्वे नहीं, शहर के कव्वे, शहर के कव्वे देखिए कभी क्या लिखा है, शहर नहीं लिखा है ना, क्या लिखा है? वादी के कव्वे। वादी किसको कहते हैं? वादी पहाड़ी इलाके को कहते हैं, वादी जंगल को कहते हैं, वादी वीरानियों को कहते हैं जी। वादी के कव्वे उसको चुग ले जाएंगे, वादी के कव्वे उसको उचक ले जाएंगे। समझते हो वादी के कव्वे क्या होते हैं? उसको पढ़ेंगे बेटा। वादी के कव्वे और शहर के कव्वों में आसमान जमीन का फर्क होता है, पता है या नहीं? पता है देख, किस किस को पता है? वादी के कव्वे मेरे बेटे को पता है, जिसने देखे नहीं आज। वादी के कव्वे और शहर के कव्वों में आसमान जमीन का फर्क है। वादी के कव्वे काले स्याह होते हैं और जो शहर के कव्वे होते हैं वो स्लेटी कलर के होते हैं। और जो वादी का कव्वा होता है उसकी चोंच यूं होती है, यूं, और जो शहर के कव्वे होते हैं उनकी चोंच यूं होती है, ठीक है। और जो वादी के कव्वे होते हैं ना, उनकी नोकदार जो चोंच होती है ना, वो इसलिए होती है कि खोद खोद कर निकालने। और क्या लिखा है?
जरा पढ़े बेटा। आँख, जिसकी आँख अपने बाप की हंसी करती है और अपनी माँ की फरमाबरदारी को जानती है और अपने बाप की हंसी करती है। वो कौवे वादी के कौवे उचक ले जाएंगे, उसकी आंख को वो नोच लेंगे। जो माँ बाप की नाफरमानी करता है उसकी आंखों को कौवे नोच लेंगे। उनकी चोंच जैसे होती है, वादी के कौवे बोले, शहर के कौवे नहीं लिखे, वादी के कौवे, इनकी चोंच ये गहराई में होती है। वो नोच नोच के आंखों को निकाल कर खाएंगे। जो अपने माँ बाप को फकीर जानते हैं। और क्या गिद्धे जी, और गिद्ध के बच्चे गिद्ध मुर्दार खाते हैं और गिद्ध के बच्चे नोच नोच के उसको खा जाएंगे। कौन? जो अपने माँ बाप को खैर जानता है, जो अपने माँ बाप की तालीम को नहीं समझता, जो अपने माँ बाप की फरमाबरदारी नहीं करता। ऐ फर्जंदो, हुक्म है, वादा है। पालूस रसूल क्या कहता है कि मैं किस कदर फरमाबरदार रहा और निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूँ ताकि इनाम हासिल। पालूस रसूल इनाम हासिल करना चाहता है। तुम क्या कर रहे हो? लिखा है कि वादी के कौवे उसे नोच नोच कर खाएंगे। तो मेरे अजीजों, आज माँ बाप अगर मतलबी हैं तो अपने आप को समझे कि नहीं, हमें अपने बच्चों की जिंदगी में काम करना है, जिम्मेदारी लेनी है। और देखिए, एक माँ की तरफ, एक अच्छी माँ ने, एक बेटा बहुत जाहिल था, पढ़ता नहीं था, दोस्तों के साथ खेलता था, तो उसकी माँ ने क्या किया, उसको डंडे के साथ स्कूल में छोड़ के आती, डंडा लगाती और उसे ट्यूशन छोड़ के आती। और एक दिन वो आदमी जज बन गया। क्या बन गया? जज बन गया। और उसने अपनी गवाही दी। उसने कहा, अगर मैं आज इस मुकाम पर हूँ तो ये मेरी माँ का काम है। मैं तो नाफरमान था, मैं तो बहुत जाहिल था, पर आज मेरी माँ के उस डंडों ने मुझे जज की कुर्सी पे बिठा दिया। हालेलुया। बियत करो, मतलबी ना बनो, स्वास्थी ना बनो, बल्कि अपने बच्चों के लिए मेहनत करो। और अगर बच्चे इस बात को नहीं समझ रहे तो एक दिन वो अपनी औलाद के लिए, अपनी नस्ल के लिए ये सब कुछ बीज बो रहे हैं, किसी का कुछ नहीं जा रहा। इसहाक कैसे तैयार हो गया? इब्राहिम किसके लिए लेके गया? हाँ, कुर्बानी के लिए। अच्छा होगा तो इब्राहिम भी, इसहाक भी ठीक था, अपने बूढ़े बाप को बांध कर उसको कैसे कर, तू मर, तू तो इतना बूढ़ा हो गया, मैं तो भी जवान हूं, मुझे क्यों मारने के लिए लाया है? तू मर, तू बूढ़ा है। इसहाक ने अपने बाप की फरमाबरदारी की। हालेलुया। कुर्बान होने तक, जैसे यीशु मसीह ने कहा कि वो बर्दाश्त करता रहा और यहाँ तक फरमाबरदार रहा कि सलीब भी गवारा की, मौत भी गवारा की। क्या है आपकी फरमाबरदारी? की तुम्हारी पैंट, की तुम्हारा कोट, ते की तुम्हारी टाई, ते तुहानू टगे दी अकल ना आई। हालेलुया। समझे? माँ बाप की इज्जत करें, माँ बाप को अपनी तरक्की जाने, भई असा तरक्की करनी आ, साडे बच्चों ने तरक्की करनी आ। कोई आज असी बीज बोवांगे ते कल नूं असीं नहीं, साडी औलाद जरूर फटेगी। आज माँ बाप की इज्जत करें। और मैं आपको बताती हूँ, आप जाए उसमें पैदाइश में, माँ बाप देखिए, यहाँ पर 3 बेटे हैं एक बाप के। बाप ने अपने खेत में बाग लगाया, वहां पर एक ताक लगाई, अंगूर की ताक लगाई, वहां से अंगूर तोड़ कर खाया, नशे में आ गया। और जब नशे में आ गया तो अपने से बाहर हो गया और जाकर अपने खैमा में, अपने तंबू में चला गया, अपने डेरे में चला गया। और वहां पर उसकी इतनी मदहोशी छा गई कि वो शराब पीने से, मैं पीने से वो नंगा हो गया। ये नूह की बात है। उसका पहला बेटा कनान, हाम, कनान का बाप हाम, उसका पहला बेटा हाम आया और उसके अपने बाप को नंगा देखा और नंगा देख के फौरन भाग गया बाहर। जो भाई बाहर बैठे थे, सिम याफत, उनसे कहने लगा, ओए ओए अबू पी के टुन, अब्बा ने नंगा ब्याह हुआ है, मजाक उड़ाया। भाइयों से ये बात कही, भाई परेशान हो गए। बहुत सारे लोग हैं
जो आज अपने माँ बाप का मजाक उड़ा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो पर्दा डालने के बजाय पर्दा उठाते हैं। और बहुत सारे लोग कहते हैं साडा ते प्यो सानू कपड़े ही नहीं सुआ के देता, साडा ते प्यो सानू जुत्तियां नहीं लै के देता, साडी मां ते साडी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं करती। और बहुत सारे हैं जो अपने माँ बाप की इज्जत को खराब करके उन पर पर्दा डालने के बजाय उनको नंगा करते हैं। हमने अपने बाप का नंगा खून देखा, भाइयों से कहा आओ तुम्हें एक हंसी की बात ना, आज मैंने पापा को नंगा देखा। हमारा पापा पीकर टुन हुआ, देखो क्या हाल है हमारे पापा का। और लिखा है सिंह और याफत कलाम मुकद्दस के नजी बेटी फिर पढ़ दे 22 आया 9 की 22 पढ़ दीजिए। और कनान के बाप हाम ने अपने बाप को बरहना देखा, और हाम ने अपने बाप को बरहना यानी नंगा देखा, और अपने दोनों भाइयों को बाहर आकर खबर दी। हाँ, दोनों भाइयों को खबर दी हो पापा थे दोनों जी। तब साम और याकूब ने एक कपड़ा लिया तब दोनों भाइयों ने एक चादर ली। दोनों भाइयों ने बोला नहीं 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 नहीं, पापा को नहीं देखेंगे, पापा को नहीं देखेंगे। दोनों भाई लिखा है बाइबल मुकद्दस में, दोनों भाई उल्टे पाओगे चादर लेके उल्टे पाओगे पापा पर जाकर चादर डाली। इन आंखों से नहीं देखा पापा को, और बोला जब पापा को होश आएगी पापा खुद ही बाहर आ जाएंगे। दोनों भाइयों ने देखा, लेकिन जब पापा को होश आई तो देखिए पापा क्या कह रहा है जी, पढ़िए। और उसे अपने कंधों पर धरा और पीछे को उल्टे पांव चले गए जी, और अपने बाप की बरहनी को ढांका, ढांक दिया। ओए बहुत सारी ऐसी औलाद है जड़े अपने मां प्यो दियां कमियां ते पर्दा पांदी है। बहुत सी ऐसी औलाद है जो अपने माँ बाप की कमियों पर, और गलती किन्ने को नहीं होती, गलती इतने मुंह को हो गई थे। हालेलुया। 950 साल जिए और 120 साल मुनादी की है, बच जाओ तूफान आने वाला जी। 120 साल और बच जाओ तूफान आने वाला जी। गलती नूह से भी हो गई, गलती नूह से भी हो गई। गलतियां किन्ने को नहीं होती। ये नहीं कि आप उसका तमाशा बनाएं और उसका फायदा उठाएं। ज्यादा लोग फायदा उठाते किसी की कमजोरी का। हालेलुया। अब क्या लिखा है, जब पापा को होश आई जी, जब नूह अपनी मां के नशे से होश में आया जी आया, तो जो उसके छोटे बेटे ने उसके साथ किया था। देखो जड़ा छोटे पुत्र ने काम किया है, जड़ा छोटे पुत्र ने चाह है। देखो प्यो के बारे में कह रहे हैं, प्यो बेशक नशा किया है पर है खुदा दा नबी। हालेलुया। है खुदा दा नबी। सुनिए क्या है जी। और उसने उससे कहा कि कनान मलऊन हो, कनान मालूम हो, कनान यानी हम लानती हो, कल हम लानती हो, जिसने मेरा नंगापन देखा, जिसने मुझे ढांकने के बजाय मेरी बेहुरमती की, जिसने मेरी कमियों पर पर्दा डालने के लिए मेरा नंगापन जाहिर किया, हम लानती हो जी। और क्या हो, फिर और भी कुछ हो जी। और वो अपने भाइयों के गुलामों का गुलाम होगा, अपने भाइयों के नौकरों का, अपने भाइयों के नौकरों का नौकर, नौकराना नौकर नहीं बल्कि नौकरों के नौकर, उसके नौकरों का नौकर नहीं, उसके नौकरों के नौकर। सजा दी भाई ने, बाप ने क्यों दी, क्यों दी? क्योंकि बेटे ने मजाक लाए, पापा देखो क्या उसके हाथ नहीं थे, क्या उसका ज़हन नहीं था, क्या वो नूह की औलाद नहीं थी, क्या उसका दिमाग काम नहीं करता? सिम याफत का काम करता है, हाम का दिमाग क्यों नहीं काम करता? है तो वो भी नबी का बेटा, है तो वो भी उसकी औलाद। इसलिए इब्राहिम ने कहा अपने नौकरों मेरे वास्ते बहू कनान चुना ले आई। ये कनान का बाप है, हाँ, इसको तो लानत मिलेगी, नस्ल चौथी नस्ल तक लानत मिलेगी, चौथियां नस्लों तक लानत मिल जानी है कि तुसी माँ बाप की इज्जत ना। क्या लिखा है, वो गुलामा दा गुलाम हो। फिर कहा खुदावन ने सिर्फ का खुदा मुबारक हो। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए बेटा जी।
फिर कहा खुदावन सिंह का खुदा मुबारक हो। सिंह का खुदा मुबारक हो। क्यों जी, पढ़िए। और कनान सिंह का गुलाम हो। गुलाम कनान यानी हम उनका गुलाम हो। पुत्र ही नहीं, वो भी पुत्र है, पर वो खुदा का खादम है। उसके अंदर पाकरू का तनाव उससे जा गया। पाकरू का तनाव जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगा। अपने खादम की बेइज्जती पाकरू बर्दाश्त, अपने खादम की बेइज्जती पाकरू बर्दाश्त नू नहीं कह रहा, जो उसके अंदर है ना वो कह रहा है, वो दुआएं दे रहा है, वो बरकत दे रहा है। हम का जो है वो गुलामों का गुलाम होगा, सिंह का खुदा मुबारक होगा। खुदा याकूब को फैलाएगा। हालेलुया। जी बेटा आगे। कि वो सन के डेरों में बसे और कनान उसका गुलाम हो। और कनान दोनों भाइयों का गुलाम। भाई क्यों? भाई क्यों? एक भाई क्यों गुलाम? एक ही बाप की औलाद, तीनों नबी की औलाद, फिर एक क्यों गुलाम? क्योंकि उसने अपने बाप पर पर्दा नहीं डाला, बल्कि अपने बाप को बरहाना देकर, नंगा देकर उसका मजाक उड़ाया, उसका कहका लगाया, और वो उसकी नस्ल दर नस्ल वो नौकरों के हवाले किया गया। तनाव है, नूह के अंदर तनाव है, पाकरों का तनाव है। वो किस तरह से कह सकता है कि कोई बात नहीं, जाने दो? नहीं। अलीशा नबी को जानते हो आप? अलीशा नबी सर से गंजे थे। अलीशा नबी क्या थे? सर से गंजे थे। 2 सलातीन 2:23 पढ़ेंगे नहीं, नोट करेंगे। एक दिन जा रहे थे, बच्चों ने पीछे से आवाजें लगाई, गंजा गंजा गंजा। अलीशा नबी ने इग्नोर किया, फिर भी वो बच्चे पास आ गए। मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि क्या खादिम भी ऐसा कर सकते हैं? नूह ने क्या नाइंसाफी की? नहीं। जो उसके अंदर तनाव है पाकरू का, वो कर रहे हैं, नूह नहीं कर रहा। बोले गंजा गंजा गंजा, और अलीशा नबी ने पीछे मुड़ के देखा, और अलीशा नबी ने कहा तुम पर लानत है। और जंगल से 2 रिछनियां आई, जंगल से 2 रिछनियां आई और 42 बच्चों को फाड़ कर खा गई, जो कह रहे थे गंजा गंजा। नाफरमानी की सजा मौत है, हलाकत है, गुलामी है। नस्लों तबाह हो जाएंगी, नस्लें आकर इन्हें देखेंगी, नस्लें जो बीज आपने बोया है इन्हें नस्लें आकर काटेंगी। तो आज वक्त है कि क्या करो? ऐ फर्जंदो, अपने माँ बाप की इज्जत करो, अपने माँ बाप की इज्जत करो, उनके ताबे हो जाओ, तो फिर खुदा तुम्हें उम्र की दराजी बख्शेगा। हालेलुया। तुम्हारी नस्लों को उम्र की दराजी बख्शेगा, तुम्हारी चौथी पीढ़ी को उम्र की दराजी बख्शेगा। क्या तुम अपने माँ बाप के फरमाबरदार हो? इस हाथ ने कहा जी बोलिए, आपने मुझे कहाँ लेके जाना है बाबा? मैं समझती हूँ शायद तो बच्ची ने तो ये भी नहीं पूछा। चल पड़ा, जिधर पापा निकला, इस हाथ को हाथ बांध दिए तब भी नहीं पूछा, आंखें बांध दी तब भी नहीं पूछा। लेकिन आज बच्चा कुर्बान होना से निकल गया है, कहते किसी को गिलास पानी मांग लो तो 36 गलियां सुन लो, है कि नहीं? मरना के दूध दी गल, कुर्बान होना के दूध दी गल। मैं तो समझी आजकल के बच्चे उनको हाँ भाई तेरी कुर्बानी है, वो अपने प्यो नहीं कुर्बान करके। हालेलुया। फरमाबरदार बनो, फरमाबरदार बनोगे तो जिंदगी पाओगे, सरफराजी का ताज पाओगे, थोड़ियां नस्लां हमारियां सरफराज हो गया, गुलामां दियां गुलाम नहीं होंगी। हालेलुया। सरफराजी हो गया। माँ जब हमारे उस्ताद बैठा करते थे तो हम बहुत सारे बच्चे थे, 40-50 बच्चे थे, क्योंकि हमारा पूरा एक एरिया है, वहाँ बहुत बड़ा वहाँ पे मोहल्ला है। तो हमारे उस्ताद को बुजुर्गा थी, वो रशीदा उनका नाम था, तो उनको कोई मिलने आता था, तो मैं इतनी चला कुछ आती, मेरी ना नज़र उन पर ही रहती थी, तो मैं ज़्यादा टाइम मैंने उनके साथ गुजारा। मेरा ध्यान उनके इधर ही रहता था। एक इनसे कोई मिलने आएगा ना तो कोई बच्चा ना उठे, सबसे पहले मैं उठे पानी देने। तो
चीजें बाकी मंगवाना तो उनका काम है। हमने तो जो कूलर में पानी हमने कहा वो लेके जाना होता। मैंने गिलास लेना, प्लेट पकड़नी, और जैसे उनका कोई रिश्तेदार आना, अभी वो सांस भी नहीं लेते थे तो मैं पानी लेके खड़ी हो जाती। मैं कहती थी कोई और ना जना, मैं ही जाऊँ, मैं ही बनकर। तो वो जब आते थे, अक्सर वो आया करते थे, तो वो कहते शीला मुझे ये बताओ, ये लड़की के अंदर क्या है? अभी हम आते ही सांस भी लेते तो ये पानी लेकर आ जाती है। तो कहते हैं सिर्फ आपके साथ नहीं, सभी के साथ इस तरह करती है, या तो ये दूसरों को मौका नहीं देती है, तो यहाँ इसको शौक। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वो जो कर रहा था मैं नहीं कर रही थी, वो खुदा का रूह कर रहा था। शायद मैं बड़ी खराब होती, बड़ी करप्ट होती, बड़ी बदतमीज होती, लेकिन आज ये सब बरकतें इसलिए मेरी है कि खुदा का तनाव मेरे अंदर काम करता है। हालेलुया, खुदा काम करता है। बैठना, अपने उस्ताद की इज्जत करना और अपने माँ बाप की इज्जत करना मध्य दम तक। तो मैं समझती हूँ कि आज आप देख लें कितने लोग हैं जो हमें, हमसे बड़ी उम्र के, वो हमें सलाम करते झुक झुक। क्या है, मैं उनकी खाला हूँ या मैं उनकी नानी? नहीं, सिर्फ वजह कि हमने अपने माँ बाप की इज्जत की है और उससे में खुदा बदले में हमें इज्जत दे रहा है। हालेलुया। माँ बाप के फरमाबरदार बनो, मतलबी ना बनो। मतलब से हम इंसान खुदा से प्यार करते हैं। क्या कहता है अय्यूब 32 बाब के अंदर? कह रहे हैं कि इंसान खुद से अकल नहीं पा सकता, खुदा उसे खरूद बख्शता है। अकल और दनाई कौन बख्शता है? तुसी अपने आप बड़े छोटे दी तमीज नहीं जान सकते, तुसी अपने आप अकल नहीं पा सकते। ये खुदा को इजाजत दे कि वो आपको बख्शे। हालेलुया। तो अपने माँ बाप की इज्जत करें ताकि अपने किसी के गुलाम ना बने, बल्कि सरदार बनकर हुक्म करें। हालेलुया। सरफराजी पाए, जिंदगी पाए और अपने माँ बाप के क्या रहे, फरमाबरदार। कमियों को ढाके उछालेंगे कि किसी का कुछ नहीं जाना, तो नस्लों देखी जाए। आमीन, आमीन, आमीन। आइए अपने सिरों को झुकाइए, आंखों को बंद कीजिए। ओ हालेलुया। ऐसे आसमानी खुदा, तेरे लोग जो आप से दूर हैं, अपने माँ बाप की हंसी उड़ाते हैं, वादी के कवे उनको उचक ले जाएंगे और उनकी आंखों को खोद खोद कर निकालेंगे। बल्कि ना सिर्फ उनकी आंखों को, बल्कि उनकी नस्लों की आंखों को खोद खोद कर निकालेंगे। हवा की खितें उनके गोश्त नोच नोच कर खा जाएंगी और वो गुलामों का गुलाम हो जाएगा। उसकी नस्लें गुलामों की गुलाम हो जाएंगी। इससे पहले कि कोई नाफरमानी करे, उसे फरमा बरदारी की रूह दे, फरमा बरदारी की रूह दे, फरमा बरदारी की रूह दे। उनके अंदर तेरा रूह काम करे, तेरा तनाव काम करे, तेरा खरूद काम करे, ताकि आज ही से वो अपने माँ बाप की फरमा बरदारी करना शुरू हो जाए, फरमा बरदारी करना शुरू हो जाए। सो इन्हें छू, इन्हें ब्लेस कर और इन्हें बरकत दे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम में आमीन। खुदावंद आप सबों को